सेना के 5 जवान शहीद हो गए। एक तरफ भारतीय जवानों की मौत पर लोग सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं, वहीं हादसे की वजहों को लेकर भी चर्चा चल रही है। जानकारी के अनुसार सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। सासेर बांगसा में जवान टैंक से श्योक नदी पार कर रहे थे। बारिश की वजह से पानी का लेवल अचानक बढ़ गया। रात होने के चलते जवानों को इसके बारे में पता नहीं चल सका। पानी का लेवल अचानक बढ़ जाने से जवान खुद को संभाल नहीं पाए और हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि T-72 टैंक में 3 लोगों के बैठने की क्षमता होती है। इस टैंक पर कमांडर, गनर और ड्राइवर होता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान इस टैंक में 5 जवान सवार थे। ये टैंक 16.4 फीट गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रखता है। अगर टैंक का इंजन पानी के भीतर बंद हो जाता है तो इसे 6 सेकंड के भीतर फिर से चालू करना होता है। ऐसा नहीं करने पर कम दबाव होने के कारण T-72 के इंजन में पानी भर जाता है। सेना के एक बयान में जनसंपर्क अधिकारी यानी PRO ने बताया है कि 28 जून 2024 की रात करीब 1 बजे सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के सासेर ब्रांगसा के पास श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर अचानक बढ़ने से सेना का एक टैंक इसमें फंस गया। बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन तेज बहाव और अधिक जलस्तर के कारण बचाव अभियान सफल नहीं हो सका। टैंक के चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में अभियानगत तैयारी के दौरान 5 जवानों के मौत की घटना पर खेद व्यक्त करती है। बचाव अभियान फिलहाल जारी है। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि लद्दाख में एक नदी के पार करते समय टैंक ले जाते समय दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं हादसे के बाद T-72 टैंक को लेकर भी चर्चा चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय सेना काफी समय से इस टैंक को हटाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी साल 2030 तक T-72 टैंक को रिटायर करने की योजना बना रही है। आर्मी इसी साल 57,000 करोड़ रुपए की लागत वाले एक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कॉम्बैक्ट व्हीकल तैयार किए जाएंगे। हालांकि T-72 टैंक 70 के दशक से भारतीय सेना का साथी रहा है। इसे भारतीय सेना का महाबली भी कहा जाता है। ये टैंक भारत ने रूस से खरीदे थे। सोवियत रूस ने 1960 के दशक में बेहद अत्याधुनिक टैंक विकसित किए थे। ये टैंक थे T-72। रूसी सेना ने तमाम मोर्चों पर इसका इस्तेमाल किया था। 1962 में चीन से लड़ाई के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की योजना बनी। इस दौरान 1970 के आसपास भारत ने रूस से T-72 टैंक खरीदने शुरू किए। यूरोप के बाहर भारत की ये पहली टैंक रक्षा खरीद थी। तब से T-72 टैंक भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले सबसे जरूरी